प्रभु यीशु के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। हम अपने अध्ययन को आज आगे ले जाते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 28वें वचन से 41वें वचन तक मनन करेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 28 to 41 और देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो यहाँ पर लिखा है 28 से, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तो अभी ये यीशु मसीह की बातचीत उन्हीं लोगों से हो रही है जो भीड़ को यीशु मसीह ने खाना खिलाया था। फिर भीड़ उनको ढूंढते ढूंढते कफरनहूम पहुंची और फिर कल का अध्ययन आपने सुना। और आज हम इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह से वो पूछ रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या करें। और यीशु मसीह ने उनको साफ साफ बोला कि तुम उस पर विश्वास करो, यानी मुझ पर विश्वास करो जिसको परमेश्वर ने भेजा है। 30-31 देखते हैं। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। तो यहाँ पर यीशु मसीह से जो भीड़ है ये अभी भी साइन मांग रही है। मतलब इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने देखा कि रोटियां खाई और अब विश्वास करने के लिए देखिए कितनी अचरज की बात है कि अभी भी उन्हें डाउट है। इतने बड़े आश्चर्य कर्म को देखा, 5 रोटी 2 मछली से यीशु ने इतने सारे लोगों को खाना खिलाया और अभी भी वो कह रहे हैं हमें कौन सा चिन्ह दिखाते हो। कितनी दुख की बात है। परमेश्वर हमें ऐसे मन से बचाए कि हमारे अंदर ऐसा अविश्वासी मन ना पाया जाए। हम 32 से 34 देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यहाँ पर फिर यीशु मसीह ने उनको वही चीज़ें बोली और इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ गया होगा। 35 से देखते हैं हम। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो अभी विश्वास नहीं करते। यहाँ पे यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दिया कि भाई मैं हूँ वो जीवन की रोटी, लेकिन फिर भी तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। 37 से, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। तो 37वीं आयत में यीशु मसीह ने एक श्योरिटी दी है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं निकालूंगा। अगर जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा। दूसरी चीज़, यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा पावरफुल क्लेम यहाँ पर किया 38वीं आयत में, आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। किसी भी भविष्यवक्ता ने ऐसी बात यीशु से पहले कभी नहीं कही, क्योंकि यीशु जो हैं परमेश्वर हैं। इसलिए 39वीं आयत से, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसे में से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे वह उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो 39 से 40 में हमने फिर वही कन्फर्मेशन देखा, श्योरिटी देखी ऑफ इटर्निटी, जो यीशु मसीह दोबारा इसी वचन में बोल रहे हैं कि श्योरली मैं उसको अंतिम दिन में जिलाऊंगा, वो खोएगा नहीं, वो मेरे पास रहेगा। और 41वीं आयत कहती है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और यहाँ पर जो यहूदी थे वो कुड़कुड़ाने लगे यीशु पर। तो आइए कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने इसमें सीखी
कि हम परमेश्वर का काम कैसे कर सकते हैं। बड़ा ही आसान उत्तर यीशु ने दिया कि मुझ पर विश्वास करके, मुझ पर विश्वास करना ही वो काम है जो परमेश्वर चाह रहा है कि तुम करो, है ना। सो याद रखें, पहली चीज़ जो हम इससे सीख रहे हैं, दैट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट टू डू द वर्क ऑफ गॉड। और यही वो परमेश्वर का काम है जो हम में से बहुतों को करना चाहिए। हम ऐसे ना बने कि ये 5,000 से अधिक लोगों ने खाना खाया, चिन्ह चमत्कार देखा, और उसके बाद भी हम यीशु से कहें आप मुझे कैसे यकीन दिलाओगे कि आप ही उद्धार करता हो, है ना। तो ऐसा मन हमारे अंदर ना हो, परंतु एक विश्वासी मन हो, ऐसी हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम इस अध्ययन से सीखते हैं वो है, जीसस ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, 35th आयत में। मेरे प्रियो, इन चीज़ों को मन में मतलब इनको बिल्कुल गहराई में उतार कर गाड़ देना है, ताकि हम कभी भी परमेश्वर के वचन में की बातें ना भूलें। जीसस इज़ द ब्रेड ऑफ लाइफ। याद रखें, यीशु वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। अगला है, यीशु ने 38 वर्स में कहा मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। बहुत ही प्रोमिनेंट क्लेम जो कि यीशु मसीह अपने आप को डिवाइन घोषित करते हैं। हम ये भी अपने मित्रों को दिखा सकते हैं जो कहते हैं यीशु डिवाइन नहीं है। और लास्ट में 37, 39 और 40 जो वर्सेस हैं वो देती हैं श्योरिटी ऑफ इटर्निटी। यीशु जो हैं बिल्कुल साफ तरीके से बोल दिए हैं, आई हैव द श्योरिटी दैट आई कैन गिव यू द इटर्निटी, आई हैव द इटर्निटी। यीशु ने कहा अनंत जीवन मैं किसी को ना खाऊं, परंतु अंतिम दिन में उनको फिर से ज़िंदा करके उठाऊंगा और अपने पास रखूंगा। कितनी अद्भुत आशा! लोगों के पास आज यही आशा नहीं है, और यही आशा यीशु देने आए हैं। लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस जोड़ते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, और फिर एक दिन मरकर चले जाते हैं और सब यहीं छोड़ देते हैं। परंतु यीशु मसीह हमें एक होप दे रहे हैं कि मेरे पास एक आशा है कि तुम जब मर भी जाओगे तो जिस दिन जजमेंट होगा उस दिन मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, मैं तुमको फिर से अंतिम दिन में जिलाऊंगा, मैं तुमको फिर से अपने पास ले आऊँगा और तुम जो है मेरे साथ रहोगे। अगर हम इसी जॉन में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम सीख लेंगे कि कैसे हम यीशु के पास रहेंगे भविष्य में। तो मेरे प्रियो, इन 4 बातों को आप याद रखना। मैं बताता हूँ, बिलीव इन जीसस, जिसने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, उसने कहा मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, और चौथा वो देता है श्योरिटी ऑफ इटर्निटी। सो इन 4 बातों को याद रखना और परमेश्वर के वचन को ऐसे धीरे धीरे सीखते जाना, दिल में रखना, और परमेश्वर आपको बहुत बड़ा है। इन बातों को अपने भाई बहनों को सिखाएं, माँ बाप को सिखाएं, घर के लोगों को सिखाएं। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु यीशु के नाम से अनुग्रह और शांति आपके परिवार पे बना रहे। आमीन।